हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.3। प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। फिर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बेस पे हमने एक रिजल्ट भी डिफाइन किया कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में सीखी, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए इज़ द मैट्रिक्स कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। तो बेटा ए मैट्रिक्स है हमारी 2x2 ऑर्डर की, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटी। तो हमें वेरीफाई करना बेटा कि अगर ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कैसी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटी मैट्रिक्स होगी। सेम बेटा सेकंड पार्ट में भी उसने पूछा है कि ए अगर ये मैट्रिक्स गिवन है देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटी मैट्रिक्स। तो देखते हैं बेटा कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो फिर सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखो बेटा, ए इक्वल टू दिस, फिर इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज क्या करता है बेटा, रो को कॉलम में चेंज कर देता है। जो फर्स्ट रो है वो हमारी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी ट्रांसपोज में, कोस अल्फा साइन अल्फा, तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया यहाँ पे कोस अल्फा साइन अल्फा। जो सेकंड रो बेटा वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो सेकंड कॉलम क्या होगा हमारा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगी हमें वो कौन सी होगी, ए ट्रांसपोज। अब क्या करना है, हमें ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो रख दो बेटा ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इनटू में ए मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई का क्या रूल है बेटा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना हमें। तो कोस अल्फा की कोस अल्फा के साथ में मल्टीप्लाई, माइनस साइन अल्फा की माइनस साइन अल्फा के साथ, और फिर ऐड कर देंगे बेटा इनको। क्या बन गया, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ऐसे ही हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा बेटा हमारा। फिर हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट मिलेगा हमें। और उसके बाद लास्ट में बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा। अब आगे बेटा हमें आइडेंटिटी पता होती है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1, ये बेटा कैंसिल हो गए तो 0 बन गया, सेम ये भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ भी 0, और लास्ट वाली जो एंट्री है फिर से वो आइडेंटिटी बनेगी, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये जो मैट्रिक्स मिली है हमें, ये कौन सी मैट्रिक्स है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, तो इक्वल टू आई। तो यही हमें वेरीफाई करना था कि ए ट्रांसपोज ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। तो इसका सेकंड पार्ट भी बेटा सेम करना है ऐसे ही। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। शो दैट द मैट्रिक्स ए, तो ए यहाँ पे हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है बेटा, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको प्रूव करना है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और सेकंड पार्ट है शो दैट दिस मैट्रिक्स ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने बेटा सीखा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो अगर उसका ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। और फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने क्या डिफाइन किया बेटा, कि अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए, ए के इक्वल नहीं बल्कि किसके इक्वल आए, माइनस ए के, तो उस केस में ए कैसी होगी हमारी, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए को बोलेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इन्हीं रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे बेटा टू प्रूव दीज टू मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पार्ट में जो मैट्रिक्स गिवन है वो देखते हैं बेटा। सबसे पहले वी नो दैट ए मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन इज सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो सबसे पहले तो बेटा ए जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज लो, ये हमारी ए मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज क्या करता है बेटा, रो को कॉलम में बदल देगा। तो फर्स्ट रो क्या है यहाँ पे 1 - 1 5, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट कॉलम 1 - 1 5। सेकेंड रो क्या है -1 2 1, तो ये बन गया सेकेंड कॉलम। थर्ड रो है बेटा 5 1 3, तो ये बन गया हमारा थर्ड कॉलम। तो ये हमारी ए ट्रांसपोज है। तो इसको बेटा ध्यान से देखेंगे, जो ये ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आई है तो वापस हमारी ए ही मैट्रिक्स है, ए के इक्वल है ये मैट्रिक्स। तो दैट मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, सो ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे बेटा सेकंड पार्ट में जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज लो। तो
ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स ये बेटा, इसका ट्रांसपोज लो, तो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मैट्रिक्स आएगी, फर्स्ट रो आ जाएगा बेटा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। तो बेटा ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आई है। अब हमें इस केस में क्या प्रूव करना है, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है बेटा, जब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आए, माइनस ए के इक्वल आए। हम क्या करते हैं, जो ये ट्रांसपोज की मैट्रिक्स आई है इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेने का मतलब बेटा हर एक एंट्री से माइनस बाहर आ जाएगा मैट्रिक्स के, ये माइनस बाहर आ गया, ये जीरो है तो जीरो ही रहेगी, -1 था तो माइनस बाहर चला गया तो क्या हो जाएगा बेटा +1, ये +1 है तो क्या हो जाएगा -1, अंदर ये वाला सेकंड रो में +1 था तो -1, जीरो, -1 है तो +1, 1 -1 0। तो जब हम माइनस बाहर लेंगे बेटा तो अंदर जो है एंट्री के साइन है वो चेंज हो जाएंगे, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का। तो बेटा चेक कर सकते हैं, जो माइनस साइन बाहर लेने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिली, ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो दैट मीन्स ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, -a के। तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स कैसी है हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्लियर है। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स गिवन है 1 5 6 7 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटा ये। वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा ये तुम्हें ध्यान हो तो हमने प्रीवियस वीडियो में रिजल्ट 1 लिखा था, वो यही था हमारा रिजल्ट 1, कि अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें वो रिजल्ट 1 वेरीफाई करना है यहाँ पर। तो देखते हैं, सबसे पहले बेटा जो ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालो। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो 1 5 है तो कॉलम बन जाएगी 1 5, सेकेंड रो 6 7 है तो ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा 6 7, तो ये ट्रांसपोज होगी। अब क्या करना है बेटा, हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज लेना है, तो ए प्लस में ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐड कर दो। ऐड का रूल हमें पता है बेटा, कोरोस्पोंडिंग एंट्री को ऐड कर दो, 1 + 1 2, 5 + 6 इज 11, 6 + 5 11 एंड 7 + 7 इज 14। ये आ गया हमारे बेटा ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब उसने बोला है कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स आई है हमारी, ये कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है सिमेट्रिक की, कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो अब ए प्लस ए ट्रांसपोज को अगर सिमेट्रिक दिखाना है तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, और अगर वो ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे उसको। नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज के। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। फ्रॉम दी 1 ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लो बेटा, 2 11 11 14 इसका ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो 2 11 है तो कॉलम बन जाएगी 2 11, सेकेंड रो है 11 14 तो सेकेंड कॉलम बन गया 11 14। तो ये आ गया हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। अब बेटा इसको 2 नाम देते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज आया है वो किसके इक्वल है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो इसका मतलब जो ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है हमारी, वो कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमिलर वे में हम सेकंड पार्ट भी प्रूव करेंगे इसका। उसमें क्या प्रूव करना है हमें, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बेटा ए माइनस ए ट्रांसपोज देखो क्या मैट्रिक्स आएगी, तो ए में से माइनस करना है ए ट्रांसपोज को। माइनस का भी रूल वही है बेटा, कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज को माइनस कर देंगे, 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 इज़ 1, 7 - 7 इज 0। तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी बेटा डिफरेंस लेने के बाद, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसको भी स्क्यू सिमेट्रिक अगर प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका ट्रांसपोज करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस टाइम दिस मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखते हैं इसका ट्रांसपोज करके। फ्रॉम दी 1 इसका ट्रांसपोज लो बेटा, तो ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी फर्स्ट रो क्या है, 0 - 1, तो वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा हमारा 0 - 1। सेकेंड रो क्या है बेटा इसकी 1 0, तो सेकेंड कॉलम बन गया 1 0। तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये मैट्रिक्स आई है। अब इसमें से क्या करेंगे बेटा, हम नेगेटिव साइन बाहर लेंगे, तो माइनस बाहर ले दो,
ये ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगी, वन क्या हो जाएगा बेटा -1, -1 क्या हो जाएगा प्लस का 1, 0 0। तो माइनस लेने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिली है बेटा, तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वापस हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, ए माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो दैट मीन्स ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो वो किसके इक्वल आ गया, माइनस टाइम ए माइनस ए ट्रांसपोज के। ठीक है, हेंस जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है हमारी वो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा हमारा, उसमें उसने सिर्फ क्या चेंज किया है, 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दी है, उसके लिए उसने वैल्यू पूछी है हमसे क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ, आगे 1/2 लगा दिया बेटा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आएगी उसके आगे स्केलर 1/2 है, हाफ लेना बेटा उसका। ऐसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आएगी उसका भी हाफ देखना है क्या होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो, ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स ये है बेटा, इसका ट्रांसपोज करो तो इक्वल टू किसके आएगी, पहली रो बन जाएगी हमारा फर्स्ट कॉलम यहाँ पे 0 AB फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है -A 0C ये बन गया सेकंड कॉलम, थर्ड रो है -B -C 0 ये बन गया बेटा हमारा थर्ड कॉलम। तो ये ए ट्रांसपोज होगी। तो अब ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखेंगे, तो ए मैट्रिक्स प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो ऐड करो दोनों को, 0 + 0, ए प्लस माइनस ए 0 हो जाएगा, बी प्लस माइनस बी भी 0। ऐसे ही बेटा करेंगे तो कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज को ऐड, तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स हमारी 0 मैट्रिक्स आ जाएगी, कौन, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो बेटा इसके आगे हाफ लगाओगे और हाफ अंदर जाएगा एंट्री के साथ में, वो क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स ही देगा। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या आएगी हमारी, 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। अब बात करते हैं बेटा ए माइनस ए ट्रांसपोज की, तो ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस करो। अब माइनस करने से हमारी जो एंट्री आएंगी बेटा वो आएंगी डायगनल में, तो 0 0, ये 2A 2B -2A 2C -2B -2C। ठीक है, ये आ गई। अब इसका हाफ लेना है बेटा, तो हाफ लगाओ स्केलर इसके आगे, तो स्केलर क्या होता है, अंदर चला जाता है बेटा, एंट्री के साथ में मल्टीप्लाई, 0 के साथ में 0, 2A के साथ में क्या होगा बेटा, ए बन जाएगा, 2B क्या बन जाएगा, बी, -A 0C -B -C 0। जब आप अंदर मल्टीप्लाई होगा ईच एंट्री के साथ में तो ये मैट्रिक्स मिलेगी हमें। तो यही उसने पूछा है कि इनकी वैल्यू बताओ, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और ये हमारा रिजल्ट 2 पे बेस है कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे नीचे जो भी मैट्रिक्स गिवन है उनको हमें लिखना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है, लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। देन ए कैन बी रिटन एज पी प्लस क्यू, वेयर पी को क्या लिखा था हमने रिजल्ट के अंदर, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और क्यू को क्या लिखा था, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, सच दैट पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें ये यहाँ पे फॉर्म करनी है पी प्लस क्यू, और पी तो कैसी होनी चाहिए बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और क्यू कैसी होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम बात करें बेटा पी मैट्रिक्स की। पी क्या है हमारी, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हाफ अंदर ब्रैकेट लगा लेना, यहाँ पे ए मैट्रिक्स रखी हमने, प्लस में ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बेटा ये मैट्रिक्स आ जाएगी 3 1 5 -1। अब इन दोनों को पहले तो ऐड करो बेटा, दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी, फिर बाहर हाफ लगा तो हाफ को अंदर लेके जाओ, तो ये मैट्रिक्स होगी हमारी बेटा पी 3 3 3 -1। अब क्या प्रूव करना है बेटा हमें, ये जो पी मैट्रिक्स है हमारी वो कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक कब होती है, जब इसका ट्रांसपोज वापस इसी के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक हो जाएगी। तो इसका ट्रांसपोज देखो बेटा क्या आएगा पी का, तो देयरफॉर पी ट्रांसपोज इक्वल टू, तो पी का ट्रांसपोज यही मैट्रिक्स आई बेटा वापस से, तो इक्वल टू पी। तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी, दैट मीन्स पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्यूब फॉर्म करते हैं हम। तो क्यू मैट्रिक्स क्या है हमारे बेटा, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज।
हाफ ए माइनस में ए ट्रांसपोज निकाल चुके थे हम ऊपर, वो क्या मैट्रिक्स है 3 1 5 -1। अब क्या लेना बेटा, इन दोनों का डिफरेंस लो पहले, तो डिफरेंस लेने से ये मैट्रिक्स आएगी और बाहर क्या है 1/2, 1/2 को अंदर लेके जाएंगे तो बेटा क्यू मैट्रिक्स क्या मिलेगी हमें 0 2 -2 0। अब ये जो क्यू मैट्रिक्स मिली है बेटा ये कैसी होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखते हैं इसका ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, माइनस क्यू के इक्वल आना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज देखो क्या आएगा बेटा, ट्रांसपोज लिया तो फर्स्ट रो 0 2 है वो फर्स्ट कॉलम बन गया, -2 0 है सेकेंड रो, वो सेकेंड कॉलम -2 0 बन गया। अब क्या करना बेटा, इसमें से माइनस कॉमन लेना, तो माइनस कॉमन लो बाहर, 0 तो ऐसे का ऐसे रहेगा माइनस लेने के बाद, ये -2 क्या हो जाएगा प्लस का 2, ये 2 क्या होगा माइनस का 2 एंड 0। तो ध्यान से देखेंगे तो बेटा जो ये मैट्रिक्स मिली है माइनस कॉमन लेने के बाद, ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, क्यू मैट्रिक्स ही है। तो क्यू ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, -q के, दैट मीन्स क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ तक हमने पहले p फॉर्म की, उसको प्रूव किया वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फिर हमने q फॉर्म की और उसको प्रूव किया q कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें दिखाना है बेटा कि p + q करेंगे तो हमारी a मैट्रिक्स की इक्वल होगी। तो हैंस p + q देखते हैं, तो p जो मिली है प्लस में q जो मिली है, दोनों को ऐड करो बेटा, ऐड करने से हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो इससे हमारा ये रिजल्ट वेरीफाई हो जाता है कि हर एक मैट्रिक्स A को हम लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर। तो इसके बाकी पार्ट भी बेटा ऐसे ही करने हैं, तो सेकंड पार्ट और देखते हैं हम। तो ए दे रखी सेकंड पार्ट में 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमारी, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे कि लेट ए इक्वल टू ए पी प्लस क्यू, वेर पी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड क्यू इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, एंड पी इज सिमेट्रिक एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले पी और क्यू फॉर्म करेंगे। तो पी फॉर्म करते हैं सबसे पहले हम, वो क्या है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो ए ट्रांसपोज ले लो, ऊपर जो मैट्रिक्स गिवन है उसका, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज लो, क्या बनेगी मैट्रिक्स, ये बन जाएगी हमारी ए प्लस ए ट्रांसपोज। फिर उसके आगे हमें हाफ भी लगाना है बेटा, तो हाफ क्या होगा, अंदर एंट्री के साथ में जाएगा तो ये बन जाएगी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये हमारी बेटा पी मैट्रिक्स होगी। अब इसको प्रूव करना ये सिमेट्रिक होगी, तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे बेटा, तो पी ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो आई ये मैट्रिक्स आई। और ध्यान से देखेंगे तो बेटा ये पी के ही इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो पी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, पी के। तो पी कैसी है यहाँ पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमिलरली हम ए माइनस ए ट्रांसपोज लेंगे, उसका हाफ लेंगे तो हमें क्यू मैट्रिक्स मिल जाएगी बेटा, वो हमें मिलेगी 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज करने से हम किसके इक्वल दिखाएंगे इसको, -q के इक्वल। क्यू का ट्रांसपोज किया बेटा, 0 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो वापस 0 मैट्रिक्स से मिलेगी। अब मुझे इसको -q के इक्वल दिखाना है, तो क्या मैं 0 मैट्रिक्स के आगे माइनस साइन लगा सकता हूँ, क्योंकि 0 के आगे माइनस साइन लगाने से कोई इफेक्ट नहीं होगा उसमें, वो स्टिल 0 ही रहेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसके आगे माइनस साइन लगा दिया और 0 मैट्रिक्स। इससे हमारा क्या फ़ायदा हो गया, हम इसको लिख पाएंगे -q। तो q ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, -q के। तो दैट मीन्स q इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद एंड में हमें क्या करना है बेटा, p और q को ऐड करके दिखाना है कि ये a के इक्वल होगा, तो हमारा ये रिज़ल्ट वेरीफाई हो जाए। ठीक है, क्लियर है। तो बाकी दोनों पार्ट भी बेटा सेम ऐसे ही करने हैं। तो उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है बेटा हमारा, वो क्या है देखते हैं। इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है, दोनों कैसी हैं, सिमेट्रिक हैं, ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर भी सेम है दोनों का। देन ए बी माइनस बी ए इज ए, तो ए बी माइनस बी ए जो मैट्रिक्स होगी उसके बारे में बताना बेटा हमें, कि वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी या सिमेट्रिक होगी या 0 मैट्रिक्स होगी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के बारे में उसने हमसे पूछा है, और उसने खुद दिया है कि ए और बी जो हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की। तो सबसे पहले बेटा जो उसने दिया है वो यूज करते हैं हम, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन पता है हमें, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। ठीक है, उसके बाद जो हमें प्रूव करना है उस पर आते हैं हम।
ए बी माइनस बी ए को हमें दिखाना नहीं, इसको प्रूव करना, देखना है क्या आएगी ये मैट्रिक्स हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक आएगी, सिमेट्रिक आएगी, जीरो आएगी या आइडेंटिटी। तो पहले मैं इन दोनों पे अप्रोच करता हूँ, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज लेने से यही मैट्रिक्स आ गई वापस, तो सिमेट्रिक है। अगर नेगेटिव साइन बाहर आएगा तो फिर कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखते हैं ट्रांसपोज लेके किसका, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस ट्रांसपोज को ओपन करो। तो ट्रांसपोज ए माइनस बी का ट्रांसपोज हमने ओपन किया बेटा, क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस में बी ट्रांसपोज। ये भी उसकी तरह ही है, ए बी माइनस में बी ए का ट्रांसपोज। तो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज। और फिर बेटा हमने ये रिजल्ट भी पढ़ा है कि ए पी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो अब ये ट्रांसपोज ओपन करेंगे, ए बी ट्रांसपोज वो क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और बी ए ट्रांसपोज को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब बेटा ट्रांसपोज की हम वैल्यू रख देते हैं, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। सेम यहाँ भी ए ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज बी। तो हमारी जो ये मैट्रिक्स आई वो क्या आई, बी ए माइनस ए बी आया। अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगी, ए बी माइनस बी। और यही थी हमारी ये वाली मैट्रिक्स। तो ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज आया बेटा वो किसके इक्वल आया, माइनस टाइम ए बी माइनस बी ए। दैट मीन्स ये मैट्रिक्स कैसी होगी हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो नेगेटिव साइन ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कि ए बी माइनस बी कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा, इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन है हमें 2x2 की मैट्रिक्स कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा कोस एल्फा, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हमें कंडीशन दे रखी है बेटा कि ए में अगर ए ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। ठीक है, तो इफ़ द वैल्यू ऑफ एल्फा इज, तो हमें वैल्यू ऑफ एल्फा बतानी है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर अल्फ़ा की वैल्यू बताओ क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा अल्फ़ा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम। तो सबसे पहले तो ए जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लो। तो ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स क्या आ गया, आगे यहाँ रो है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, तो कॉलम बन जाएगा कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा। सेकेंड रो है साइन एल्फा कोस एल्फा, तो ट्रांसपोज का हमारा सेकेंड कॉलम क्या होगा, साइन एल्फा कोस एल्फा। अब क्या लेना बेटा, ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है, ऐड करो। ये ए मैट्रिक्स है, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा तो हो गया बेटा 2 कोस एल्फा, माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा इज 0, साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा यहाँ भी 0, कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा इज 2 कोस एल्फा। अब हमें गिवन कंडीशन क्या है बेटा, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। लेफ्ट में ए प्लस ए ट्रांसपोज रख दो इक्वल टू राइट में आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कितने ऑर्डर की रखोगे, ध्यान रखना जितना ऑर्डर हमारा ए मैट्रिक्स का है उतने ही ऑर्डर की यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो लेफ्ट साइड में हमारी जो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज है इसका भी ऑर्डर कितना होगा, 2x2। तो राइट में जो आइडेंटिटी होगी हमारी वो भी कितने ऑर्डर की रखी जाएगी, 2x2 ऑर्डर की। अब बेटा दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, इसकी कंडीशन हमने पढ़ी है, जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऑर्डर तो सेम है ही इनका। तो 2 कोस एल्फा इक्वल टू होना चाहिए 1 के, तो कोस एल्फा किसके इक्वल होगा बेटा, 1/2। और 1/2 हमें पता है बेटा कहाँ पे होती है, कोस एल्फा में वैल्यू 60 डिग्री पे होती है 1/2 वैल्यू। और 60 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं बेटा, π/3। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, π/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बेटा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो अल्फ़ा की वैल्यू होनी चाहिए π/3 अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। ठीक है, ओके, थैंक यू।